जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या का संयोग बनता है। जिस दिन अमावस्या तिथि सोमवार को होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। साल की अंतिम सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन शिव जी की विशेष करके पूजा का विधान है। आइए सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनते हैं, जिसे सुने बिना इस व्रत का पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। किसी समय एक शहर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी ब्राह्मण की पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक महात्मा आए। ब्राह्मण के परिवार ने और उस कन्या ने उनका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण कन्या की सेवा से महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी समस्या महात्मा को बताई और समाधान पूछा। महात्मा ने लड़की का हाथ देखा और कहा कि इस लड़की के हाथ में तो विवाह का रेखा ही नहीं है। यह सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए। तब महात्मा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहाँ सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह बहुत ही पतिव्रता महिला है। अगर तुम्हारी लड़की उस धोबिन को प्रसन्न कर ले और उसकी मांग का सिंदूर ले आए तो इसका विवाह संभव हो जाएगा। उपाय बताकर महात्मा वहां से चले गए। ब्राह्मण कन्या अगले ही दिन सोना धोबिन के घर पहुंच गई। उसके घर का पूरा काम करने लगी। इस तरह से उसने अपने कुशल व्यवहार से सोना धोबिन को जल्दी ही खुश कर लिया। जब सोना धोबिन ने लड़की से पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बताया। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। खुशी होकर सोना धोबी ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दिया। जब ये बात ब्राह्मण कन्या के माता पिता को पता चला तो वह बहुत खुशी हुए, लेकिन ऐसा करने से सोना धोबी की पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबी ने पीपल के पेड़ की 108 बार उसकी परिक्रमा की और अपने सोमवती अमावस्या के व्रत का पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पूर्ण जीवित हो गया। इस तरह से जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय।